हेलो गाइस। पति की कमाई। खन्ना परिवार की बेटी निहारिका की सगाई होने जा रही थी। परिवार में सगाई की तैयारियां चल रही थी। खुशी का माहौल था। ससुराल वालों के आने का इंतज़ार हो रहा था। उनकी सब आए, लेकिन निहारिका के जेठ और जिठानी नहीं आए। लेकिन निहारिका ने सोचा कि कपिल ने तो बताया था कि उसके भाई और भाभी भी हैं और उसकी दादी है। दादी अक्सर बीमार रहती है, इस वजह से उन्होंने पोते की शादी जल्दी कराने को कहा ताकि वो भी शादी देख के जा सके। सगाई की रस्म पूरी हुई। सब शादी की तैयारियों में जुट गए। निहारिका भी अपनी शादी की तैयारियों में जुट गई। शादी की तैयारियां हुई और शादी हुई, लेकिन उसमें भी जेठ और जिठानी निहारिका के नहीं आए। निहारिका को बड़ा अजीब लगा। उसने जब वो दुल्हन बनकर कपिल के घर पहुंची, वहाँ उसके देवर ने और उसकी नंद ने उसका खूब स्वागत किया, उसको अंदर ले गए। लेकिन वहाँ भी उसको उसके जेठ और जिठानी नहीं दिखे, जिनको वो खोजे जा रही थी। अब एक दिन निहारिका को पता चला कि उसके जेठ और जिठानी यहीं पास में ही पड़ोस में 2-4 घर छोड़ के ही रहते हैं। तो वो मंदिर जाने के बहाने से घर से निकलती है बोल के और अपनी जिठानी के घर चली जाती है। जब वो उनके घर जाती है तो जिठानी ने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोल के उसको बाहर रुकने को कहती है और पूजा की थाली अंदर से लाती है और आरती उतार के उसको तिलक करके फिर उसको घर के अंदर लेके जाती है। वो अंदर उसको बैठाती है तो जाते ही निहारिका सीधा सवाल यही करती है कि आप मेरी शादी में क्यों नहीं आए। तो जिठानी ने कहा कि मैं 2 भाइयों की अकेली बहन थी, मैं बहुत लाड प्यार से पली थी, लेकिन ससुराल में पति ऐसा मिला कि जो कमाता ही नहीं था। इन्होंने मुझसे झूठ बोल के मेरी शादी करवा दी। अब ये घर का सारा काम, सबका काम करते थे और इनको इनके पापा पैसे देते थे, जिनसे ये अपना खर्चा चलाते थे। अब मेरे को बड़ा बुरा लगता था। एक दिन जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मैंने इनको कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, अब बच्चे की जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। मैंने इनको कहा काम करने के लिए, तो इनको मैंने अपने मामा जी के लड़के के पास बाहर काम करने के लिए भेज दिया, जिससे सारे घर वाले मेरे खिलाफ़ हो गए, क्योंकि उनका हाथ बटाने के लिए, उनका घर का काम करने के लिए अब कोई नहीं था। परिवार का तो मेरी सास बोली कि इसने परिवार से बेटा अलग कर दिया है। मेरा पति मेरे लिए वहाँ से पैसे भेजने लगा कमा के। अब इसी शहर में उनको नौकरी मिल गई थी। तो जब इसी शहर में नौकरी मिल गई तो हम लोग अलग रहने का हमने फ़ैसला किया और हम अलग रहने लग गए। सबने हमारा रिश्ता, हमसे रिश्ता तोड़ दिया। अब तो मैंने बोला कि भाभी आपने कुछ गलत नहीं किया। हर आदमी को अपने परिवार की जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए, किसी के सहारे नहीं रहना चाहिए। तो इतने में छोटी बहू का जन्म, तो इतने में क्या होता है कि होली का त्यौहार भी आने वाला होता है। तो छोटी बहू बोलती है कि भाभी होली का त्यौहार आने वाला है, अब खुशियों के रंग भरने का भी वक्त आ गया है। तो अब उस छोटी बहू का जन्मदिन था, तो जिसमें कि उसको सास ने बोला कि बहू तुझे क्या उपहार में दूँ। तो उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जेठ और जिठानी जी को माफ़ कर दो और उनको घर बुला लो। इस तरीके से उसने घर को एक कर दिया और उसने ये गिफ्ट अपने बर्थडे पे मांग लिया। तो दोस्तों, तुम्हें ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।